नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आज एक विशेष सूचना के तहत मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों से लगातार विद्यार्थी इस बात की मांग कर रहे थे कि सर अब हमें जो तैयारी करनी थी वो कर चुके, अब हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मतलब ये हुआ कि हमारी तैयारी अब समग्रता के चरम पर है और अब हम अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं। मित्रों, इस संदर्भ में दो बातें मेरे जेहन में आई। एक तो आपको पता ही है कि मैं हर संडे को रात्रि 9 बजे JNU रेनेसा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रश्नोत्तरी का आयोजन करता हूं और उसमें आपकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल भी रही है। लेकिन विद्यार्थियों का यह कहना था कि सर प्रॉपर कॉलेज सहायक प्रोफेसर हिंदी विषय को ध्यान में रखकर ही आप प्रश्नोत्तरी का आयोजन करवाएं। अब मित्रों, मेरे सामने दो विकल्प बचते हैं और दो विकल्प ये हैं कि हमारे पास जो अध्ययन करने का समय शेष है, अब चूंकि ये जुलाई का माह चल रहा है और जुलाई के लगभग 10 दिन मान लेते हैं हम, 10 दिन भी क्या, वो 9-10 दिन मान लीजिए, और पूरा अगस्त का हमारे पास माह है और 20 दिन हमारे पास सितंबर के भी हैं। वैसे ये आप सबको अच्छे से पता है कि 22 सितंबर को आपके GS का पेपर हो रहा है और 23 सितंबर को आपका हिंदी कॉलेज सहायक प्रोफेसर परीक्षा का आयोजन होना है। हिंदी में विद्यार्थी भी सबसे अधिक होते हैं और सबसे पहले इसी विषय पर दबाव रहता है। अब हम प्रश्नोत्तरी का आयोजन किस प्रकार से करें, कैसे प्रश्न होने चाहिए, क्या उसका प्रावधान होगा, तो चूंकि विद्यार्थी बड़ी मात्रा में भ्रमित हो रहे थे तो मैं उनको कुछ चीज़ें अब क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो लाइव प्रश्नोत्तरी हम हर संडे को करते हैं उसका संदर्भ दूसरा है और उसमें तो DSSB, TGT, PGT, कॉलेज सहायक प्रोफेसर, नेट, JRF और तमाम हिंदी की संयुक्त परीक्षाओं को ध्यान में रख कर के उस प्रश्नोत्तरी का हम आयोजन करवाते हैं। लेकिन अब अलग से जो प्रश्नोत्तरी का हम आयोजन कर रहे हैं वो केवल और केवल कॉलेज सहायक प्रोफेसर हिंदी RPSC को ध्यान में रख कर के आयोजित कर रहे हैं और इसके तहत हमने RPSC परीक्षा में जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस का गहन विश्लेषण किया है और 5 प्रोफेसर टीम ने ये निर्णय लिया कि हम मिलकर के आपको एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन कराएं। उसका एक नाम मात्र के लिए संस्था ने निर्धारित शुल्क भी रखा है जो बहुत नाम मात्र है। अब उसमें हमको किस प्रकार से उपस्थिति दर्ज करानी है, तो अब हमारे पास प्रश्नोत्तरी आयोजन कराने के 2 तरीके हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है इसमें 5 इकाई है। 5 इकाई आपने अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया है और सेकंड जो पेपर है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें भी 5 इकाई हैं। 5 इकाई यानी कि हमारे पास टोटल 10 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन आने हैं 30। इस प्रकार जब आप RPSC के पेपर में बैठेंगे तो आपको प्रथम प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न मिलेंगे और दूसरे प्रश्न पत्र में भी आपको 150 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 300 प्रश्न आपको मिलेंगे। अब मित्रों, एक तरफ तो हम ये विचार कर रहे थे कि ये 300 सवाल एक साथ आयोजित कर दिए जाए और हर 8-10 दिन के अंतराल में आपको 300 प्रश्नों के RPSC पैटर्न के अनुरूप आपको पेपर निर्धारित रूप से उपस्थित कराए जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 300 क्वेश्चन का यदि पर सेट आपसे उपलब्ध करवाते हैं, आपको उपलब्ध करवाते हैं, तो लगभग हमारे 6 टेस्ट पेपर हो सकेंगे। 6 मॉडल टेस्ट पेपरों का हम आयोजन करेंगे। ये 7 भी हो सकते हैं, लेकिन 7 से ऊपर हमने अभी नहीं सोचा है।
हाँ, किसी कारणवश, हालांकि जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल मानकर चलें कि एग्ज़ाम आपका हो रहा है, लेकिन कोरोना की कोई बड़ी संकटजनक स्थिति आ गई तो पेपर यदि आगे बढ़ जाता है तो फिर ये पेपर तक ही हम कंडक्ट करेंगे आपकी टेस्ट सीरीज को। लेकिन पेपर फिक्स तय समय पर हो रहा है। 22 सितंबर और 23 सितंबर को आप फ्री हो जाएंगे एग्ज़ाम से, विशेषकर हिंदी वाले फ्री हो जाएंगे। अब इसमें हम 5 सदस्यीय कमेटी ने ये विचार किया कि यदि हम 300 प्रश्न आपको आयोजित कराएं और जिसके बीच में 8 से 10 दिन का टाइम भी लगेगा, तो विद्यार्थी पर एकदम से दबाव आ जाएगा कि वो 8 दिन के अंतर्गत पूरे संपूर्ण सिलेबस का वो रिवीजन करें। और इस प्रक्रिया में कुछ ऐसी स्थितियां भी, कहीं कोई निराशावादी स्थिति उसके मस्तिष्क के अंदर ना चली जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी अपना मूल्यांकन करके अपने चरम साधना के क्षणों को भोग सके, जी सके। इसलिए हमारी टीम ने एक सलाह दी कि आप ये 300 प्रश्नों का सेट एक साथ उपस्थित ना करके प्रत्येक यूनिट से सवाल पूछने का प्रावधान बनाएं। तो प्रत्येक यूनिट से अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम, जैसे कि प्रथम प्रश्न पत्र है, और यहीं से आप ठीक से समझ लेंगे ताकि फिर बार बार आपको फोन करने की नौबत नहीं आए। प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 5 इकाई हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि प्रतिदिन, जैसे जब हम लाइव होते हैं तो लाइव तो हम सप्ताह में 1 दिन होते हैं, लेकिन यहां प्रतिदिन आपको 7:30 बजे 1 यूनिट मिलेगी, यानी कि 30 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से। तो प्रत्येक यूनिट यानी कि सबसे पहले आपकी कल से ये आपका प्रश्न पत्र का जो आयोजन है वो प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए आप जो एप्लीकेशन है, ऐप है, उसमें वो निर्धारित कोर्स बनाकर डाला हुआ है। तो सबसे पहले आप जो पहली इकाई का अध्ययन करेंगे, तो यानी कि पहली इकाई, ये आप अच्छे से जानते हैं, ये भाषा, व्याकरण और लिपि से जुड़ी हुई इकाई है। इसमें से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल से आपका ये टेस्ट प्रावधान शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात जब आप परसों की बात करेंगे, अगली तारीख को, तो आपसे दूसरी इकाई के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक इकाई से 30 प्रश्न ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब यहां पर दूसरी इकाई, तो दूसरी इकाई का मतलब क्या हो गया? प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई का नाम है भारतीय काव्य शास्त्र। फिर उसके अगले दिन आपको तीसरी इकाई से प्रश्न मिलेंगे, और ये हो गया पाश्चात्य काव्य शास्त्र के 30 क्वेश्चन। इसके पश्चात चौथी इकाई, जो निर्धारित पद के पाठ लगे हुए हैं, बेहद खूबसूरती के साथ बहुत गंभीर सवालों का आपसे आयोजन किया जाएगा। और मित्रों, फिर इसी प्रकार अगले दिन फिर हम 5वीं इकाई पर आएंगे। इस प्रकार कुल 10 दिन में आपकी 10 यूनिट के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, और पेपर देते समय आपको अच्छे से पता चली जाएगा कि प्रत्येक इकाई में से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जब 10 दिन हो जाएंगे और 10 दिन में हमारे पूरी इकाई के 300 क्वेश्चन आपके पास आ चुके होंगे, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये सिलसिला आपके एग्जाम तक चलेगा। फिर इसकी दोबारा पुनरावृत्ति होगी। उस बार कुछ और अधिक गंभीरतम की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपका जो राउंड है ये चलता रहेगा आपके एग्जाम तक। यानी कि एग्जाम के अभी दिन कितने बच रहे हैं? 40 दिन शेष हैं। 40 दिन नहीं, 30 और 40 दिन तो अगस्त में ही हो गए, 20 दिन हो, 60 दिन आपकी परीक्षा के शेष हैं। और चूंकि हम प्रतिदिन आपसे 30 प्रश्न प्रत्येक इकाईवार सवाल आपसे पूछेंगे, तो यानी कि 60 × 30 सीधे 1800 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और यदि पेपर किन्हीं कारणों से डेट यदि आगे बढ़ जाती है, जिसकी कोई संभावना नहीं है, तो ये आपके एग्जाम तक चलेगी। अब 1800 सवाल आपसे हम पूछ चुके होंगे,
जबकि आपके सवाल आने हैं परीक्षा में 300। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन प्रश्नोत्तरियों से आपके मैक्सिमम सवाल फंस जाएंगे और मित्रों आपको अपना अच्छे से मूल्यांकन अच्छे से आपको विदित हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरशिप में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन मैं शुरू में आपको नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप कोई बड़े डिप्रेशन में ना चले जाए, ऐसा हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। मान के चलो कि पहली इकाई प्रथम प्रश्न पत्र की पहली इकाई में हमने 30 प्रश्न आपसे पूछे और 30 प्रश्न में से आपके 3 प्रश्न गलत हो गए, तो ये तो आप स्वयं जानते हैं कि 3 सवाल गलत करने पर एक सही सवाल कट जाता है। तो 3 प्रश्न आपने गलत कर दिए तो 4 माइनस कर लो, तो 30 में से आपके सही हुए 26। ये तो आकलन आप स्वयं भी अपना निकाल सकते हैं। तो मित्रों ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने ये एक पद्धति अपनाई है। चूंकि हमारी कमेटी टीम का कहना है कि 300 प्रश्नों को एक साथ देने पर विद्यार्थी दबाव में आएगा, उसको पहले से ही प्रत्येक इकाई को तोड़ने का प्रयोजन यदि आप रख दें तो फिर एक साथ जब 300 प्रश्न आयोजित होंगे तो उनको आसानी रहेगी। अब ये देखिए कि मान के चलो कि हमको आज पता है कि आज हमारी प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई से 7 बजे टेस्ट होना है और 30 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं समझता हूं कि 45 मिनट आपके लिए काफ़ी है। 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। वैसे तो आप कोशिश करेंगे कि आप 7 बजे ही प्रश्नोत्तरी को ज्वाइन करें, पर किसी कारण से मान लीजिए आप 7 बजे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उस ऐप में उस प्रश्न पत्र को परमानेंट रखेंगे। कोई भी विद्यार्थी उसे कभी भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जब उसे सॉल्व करने लगेगा तो उसको 45 मिनट की अवधि में ही सॉल्व करना होगा। इससे आप तटस्थ होकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और जो अपने कमजोर पहलू है उनको और अधिक सशक्त बना सकते हैं। इसके लिए हमने ये भी प्रावधान किया है कि टेस्ट लेने के बाद उस टेस्ट का विश्लेषण व्याख्यान वो भी वीडियो आपको आपके एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि मान के चलो कि हमको पता चल गया कि आज भाषा विज्ञान का टेस्ट होना है, क्योंकि प्रथम इकाई का प्रथम प्रश्न पत्र की जो प्रथम इकाई है वो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से जुड़ी हुई यूनिट है, तो आज के दिन एक दिन में तो हम आराम से तैयार कर लेंगे कि भाषा पढ़ ली, देवनागरी लिपि के गुण दोष पढ़ लिए, संवैधानिक प्रावधान पढ़ लिए, निर्धारित जो व्याकरण के पहलू लगे हुए हैं वो देख लिए। तो एक दिन में एक इकाई का रिवीजन करना हमारे लिए बहुत आसान होगा मित्रों। इसीलिए हम इकाई वार आगे बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। तो आप प्रतिदिन 30 प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन तैयार होने का मतलब ये होगा कि आप उस दिन आपको पूर्व सूचना मिलेगी, इस बात का बहुत अच्छे से आपको पता रहेगा। और नहीं रहे तो सिलेबस सबके पास रहता है। हम फर्स्ट पेपर से प्रारंभ कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर में मान के चलो कि कल के दिन आपको जो पेपर मिल रहा है वो पहली इकाई का है, तो अगले दिन किसका मिलेगा? दूसरी इकाई का। अगले दिन फिर कौन सा मिलेगा? तीसरी इकाई का। और ये आप सब जानते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में पहली इकाई भाषा है, दूसरी जो है वो भारतीय काव्यशास्त्र है, तीसरी पाश्चात्य काव्यशास्त्र है और चौथी जो है वो निर्धारित पद्य है और 5वीं इकाई में कुछ आधुनिक कविताओं के साथ निर्धारित गद्य के पाठ है। क्योंकि ये तो आपको यदि यही पता नहीं है कि हमारी इकाइयों में क्या है तो फिर हम तैयारी किसी कर रहे हैं। तो इसको पूछने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि सर टेस्ट किस पर हो रहा है। कल से आपका टेस्ट एकदम शुरू हो जाएगा। कल से 7 बजे से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्रकार आप अपनी जो मूल्यांकन की जो पद्धति है उसको गहराई से स्वयं ऑब्जर्वेशन करना अपने आप का। जैसे कि कबीरदास ने कहा है कि बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया कोय और जेघट देखा आपना मुझसे बुरा न कोय। मित्रों, आत्मबोध आत्मान्वेषण ही ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। जब हम अपना मूल्यांकन करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, जब हमको अपनी कमजोरियों का भान हो जाता है, तो निश्चय ही हम लोग ज्ञानी बन जाते हैं। यूनान का बहुत बड़ा विचारक है, आप जानते हैं, प्लेटो के गुरु सुकरात। सुकरात ने भी अपने जीवन में एक बात कही थी मरने से पहले कि मैं ज्ञानी हूं क्योंकि मुझे अपने अज्ञान का बोध है। तो मित्रों, इस टेस्ट सीरीज का जो आयोजन करना है ये आपके आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण का एक विशेष पहलू बनेगा।
बहुत ही स्तरीय प्रोफेसरों की टीम द्वारा आपको सवाल प्रस्तुत किए जाएंगे। ना केवल सवाल प्रस्तुत किए जाएंगे बल्कि जो उसमें टॉप 10 होता है, उस टॉप 10 की लिस्ट उसमें शो होती है कि ये लोगों ने टॉप किया है। तो मित्रों, इस प्रकार से, और बल्कि मैं ये भी चाहूँगा कि जो जो इस प्रश्नोत्तरी के ज्वाइन कर रहा है वो व्यक्तियों का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो टॉप 10 या टॉप 15 लोग हैं उनके नाम भी सामने उजागर किए जाएंगे। तो मित्रों, ये है हमारी प्रश्नोत्तरी के आयोजन करने का स्वरूप। मैं समझता हूँ आपको संभवतः सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इस प्रकार लगभग 1800 प्रश्न हम आयोजित करने वाले हैं और इस 1800 प्रश्न ये जो आपके 60 दिन तक लगातार चलेंगे और जैसे ही हमारा 10 इकाई का राउंड पूरा हो जाएगा हम फिर से प्रथम प्रश्न पत्र की फिर से प्रथम इकाई से शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक इकाई से आपका 6 बार मूल्यांकन आपकी परीक्षा तक हो जाएगा। तो मित्रों, ये आपके विशेष रूप से प्रश्नोत्तरी के संदर्भ में आज आपसे बातचीत करनी थी। इन पहलुओं को आप ध्यान रखेंगे और कल से ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुविधा आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दी गई है। उस फोल्डर का नाम कॉलेज सहायक प्रोफेसर हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से है। तो मित्रों, कल से आप अपना मूल्यांकन करना शुरू कीजिए। ये आवश्यक सूचना देने के लिए मैंने ये जरूरी व्याख्यान आपको दिया है। आज के लिए यही बात हम करेंगे। नमस्कार।